जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पेपर देख रहे हैं यहाँ पर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी और एमएसडीयू यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के अलावा आप अपने यूनिवर्सिटी के अलावा और अपने सेमेस्टर के अलावा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था में उसका विकास, ये आपका फर्स्ट पेपर है एग्जामिनेशन 2022, यानी पिछले बार जो पेपर हुआ था वो कैसा पेपर आया था, इसी को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, क्या होगा। तो यहाँ सेशन 1 खंड अ, इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अगर होंगे तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है। मैक्सिमम मार्क्स आप देख रहे हैं 90, यानी 90 नंबर जो आपका थ्योरी होगा और 10 नंबर आपका असाइनमेंट यानी कॉलेज वाले आपको देंगे। पूरा कितने का होगा? 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एमएसडीयू आजमगढ़ से आप बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर है, या वीर बहादुर से बीएड कर रहे हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर एक एक करके हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ सबसे पहले है कि 10 प्रश्न आपको करने हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी 20 नंबर खंड अ से करना है और ये 50 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे कि क्या है। एक सेकेंड। यहाँ पहला प्रश्न आप देखेंगे, वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि एवं विकास से संबंधित अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं। सारे के सारे जो प्रश्न देख रहे हैं, सारे के प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो वृद्धि को परिभाषित कीजिए, आपका पहला प्रश्न है। दूसरा, विकास की मुख्य अवस्थाएं, यानी विकास की मुख्य अवस्था दोस्तों क्या क्या होती है, इसके बारे में आपको लिख देना है 2 नंबर 50 शब्दों में। उसके बाद तीसरा है किशोरावस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, जो किशोरावस्था होता है उसकी 4 विशेषताएं आपको लिख देनी है, ठीक है। उसमें बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका, यानी बालक का जो मानसिक विकास होता है उसमें परिवार की भूमिका क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं के बारे में, यानी मूर्त अवस्था, ये जीन पियाजे महोदय ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं दिए हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों, ये 7वां नंबर का जो प्रश्न होगा, इसमें घर को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के 2 उपाय लिखिए। और 8वां प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एकता क्या होता है, इसके बारे में आपको 50 शब्द लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आतंकवाद को रोकने के प्रमुख उपाय। दोस्तों, आतंकवाद को रोकने के लिए प्रमुख उपाय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 10वां नंबर का जो प्रश्न होगा, जनतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये आपको लिख देना होगा। देखेंगे अब खंड ब सेशन ब के अंतर्गत अगर देखा जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो 8 नंबर के 1 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 200 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, विकास को प्रभावित, यानी अभी हम लोग ऊपर देखे कि विकास किसे कहते हैं, विकास के चरण लिखिए। यहाँ पूछ दिया है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। अथवा अगर मान लीजिए कि वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो एक प्रश्न में 2-2 ठो प्रश्न आपको मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि क्या है, संज्ञान की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी संज्ञान क्या होता है, कॉग्निटिव ये डोमेन्स, इस पर भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और मस्त बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप बीएड, आप इस पेपर को देखना होगा तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और बीएड करके फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का प्ले लिस्ट होगा, उसमें आप देखेंगे तो ये सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है संघर्ष से बचने के उपाय, यानी संघर्ष से बचने के उपाय। चौथा जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, आपको टफ लग रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, शैक्षिक अवसरों के समानता हेतु सरकारी प्रयासों का
को का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 5वां नंबर का, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के योगदान पर एक लेख लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, छठा प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, व्यक्तिक पहचान को प्राप्त करने के उपाय बताइए। और ये अगर नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया है, भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब देखिए सेशन सी के अंतर्गत दोस्तों बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको 500 शब्द में लिखना होगा। और इसमें कितने प्रश्न होंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पर 2 प्रश्न मिलेंगे और 15-15 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है, बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। यानी जो आपका बाल्यावस्था है वो विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, क्यों मानी गई है, इसके बारे में आपको लिख देना है। 8 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तनाव को परिभाषित कीजिए। यानी तनाव, स्ट्रेस क्या है, तनाव को कम करने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, इस पर आपको लिख देना है। या मान लीजिए कि नहीं, केवल इसमें से आपको 2 प्रश्न ही करने हैं। राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लास्ट प्रश्न है ये आपके सामने, ये है प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्रीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वर्णन कीजिए। दोस्तों ये आपने प्रश्न देखा, बीएड अगर देखा जाए तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था, सेकंड पेपर, थर्ड और फोर्थ सारे के सारे पेपर आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।